नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपने पहले वीडियो में बताए थे कि कैसे जो मोटर ट्रेडिंग में मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है। उसके लिए आप जो है हमारे प्रीवियस वीडियो में ज़रूर देखिए, और वो हुआ भी जैसा मैंने बताया था। लगभग 25,000 26,000 के आसपास मार्केट निफ्टी गया था, और वहाँ से फिर से 25,800 के आसपास, तो लगभग 200 पॉइंट का फायदा होने वाला है। अब अपना अपना प्रीमियम पे बात है कि अब वो किस तरह से कौन सा प्रीमियम लगाते हैं, वो तो दूसरी बात है। लेकिन आपको यहाँ पे सबसे बड़ा बात जो आज होने वाला है वो निर्माण एग्री जेनेटिक्स के बारे में होने वाला, क्योंकि निर्माण एग्री जेनेटिक्स एक फ्रॉड कंपनियां हैं। वो बहुत, इससे पहले भी देखिएगा इसी लाइन में गीता गोपीनाथ था, जेंसॉल इंजीनियरिंग था। तो लगातार बुल मार्केट में जो सब भी तेजी से ऊपर की तरफ मूव किया है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, धीरे धीरे इसमें फ्रॉड पकड़ते हुए आ जाता है। यहाँ पे देखिए स्टॉक पी इसका देखिए 4 का पी है। तो कोई भी देखेगा भाई इसको खरीदने का कोशिश करेगा, भाई 4 का पी है, मतलब अपने सबसे निचले पी पर पहुंच चुकी है। और ये सब क्यों हुआ है, देखिए यहाँ पे सबसे 4 के पी पे आ चुका है, लेकिन अभी भी इसमें कोई रिकवरी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेबी ने एक शोकॉज नोटिस दिया है इनको, निर्माण एग्री जेनेटिक्स को। सेबी ने शोकॉज दिया, निर्माण क्यों दिया है? क्योंकि ये आईपीओ का जो लाए थे 2023 में लाए थे आईपीओ, लगभग 20 करोड़ का। तो 20 करोड़ का आईपीओ लाए थे, उसमें से 18 करोड़ का क्या किए, वो फंड को डाइवर्ट कर लिए अपने प्रमोटर्स के पास। ठीक है, फंड को डाइवर्ट करके प्रमोटर्स के पास, तो इसके पास क्या हो जाएगा, कैश की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो निर्माण एग्री जेनेटिक्स में आपको ये समझना होगा। यहाँ पे देखिए पेपर कंपनी कैसे है, आरओई देखिए 34%, सेल्स ग्रोथ 247, 73 करोड़, 143 का प्रॉफिट ग्रोथ। तो इस तरह से आप देखिएगा मार्केट कैप सिर्फ 109 का है। तो आने वाले समय में भी आप देखिएगा निर्माण एग्री जेनेटिक्स को कितना पुश किया जा रहा है। लेकिन जब हम मार्केट में नए थे तो मेरे टाइमलाइन में हमेशा निर्माण एग्री जेनेटिक्स आता था, और बहुत सारे लोग स्पेस भी करते थे इसमें निर्माण एग्री जेनेटिक्स को। ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन दे के रखे थे, लेकिन वो फिलहाल वो जिस तरह से 4 पे आके धराशायी हो चुका है, तो ये देखने वाली बात है। यहाँ पे देखिए सेल्स लगातार बढ़ रहा है, 11 करोड़, 12 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़, 62 करोड़, 63 करोड़। लेकिन कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखिए यहाँ पे 3% का टैक्स जो है, ये किसी में देखे होंगे 25% का टैक्स लगा हुआ, आज किसी में 3.5% का लगा हुआ। ये इसलिए हो रहा है कि ये टैक्स की कृषि जो है वो एक छूट के दायरे में आती है, जिसके कारण जो है खेतों पे जो सब्सिडी है वो मिलती है। इसी कारण सिर्फ 3.35, और बाकी सब जो कंपनियां हैं इनके पीयर्स जो हैं उस सब में भी देखा गया है कि प्रॉफिट जो है, ये टैक्स जो है वो बहुत कम 3% के आसपास लेता है। तो लगभग आप देखिए सेल्स बढ़ते जा रहा है, ये एक अच्छी बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन मेरे को दुख इस बात का लगता है कि आपका इक्विटी लगातार डाइल्यूट किया जा रहा है। कभी 6 करोड़ का था, तो अभी फिलहाल वो 8 करोड़ का हो चुका है। तो इक्विटी कैपिटल बढ़ने से क्या होता है कि जितने भी शेयर धारक हैं सब में क्या होता है कि वो इक्विटी बढ़ते चला जाता है, जिसके कारण कि मार्केट में उस शेयर की मांग कम हो जाती है, और वो उछाल नहीं दे पा रही। जो 10% 20% का जो उछाल आता है, ऐसा उछाल नहीं देती है। तो ये तो था आपको निर्माण एग्री जेनेटिक्स में। ये भी देखिए कि कैश कन्वर्जन साइकिल 121 का है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ा मेरा इंडिकेटर होता है कि एफआईज हैं ही नहीं, डीआईज हैं ही नहीं। तो एफआई और डीआईज नहीं है, तो आप जो है निर्माण एग्री जेनेटिक्स का आगे का प्रोसेस अब क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। तो निर्माण एग्री जेनेटिक्स के बारे में और भी जानना है तो चैनल को जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।